अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड्स की बायोकेमिस्ट्री। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर हम लिपिड की डेफिनेशन को देखें तो लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम सबको पता है। और ये क्या है, इसमें हेट्रोजेनियस प्रॉपर्टीज़ हैं। हेट्रोजेनियस क्या, जैसे कि आपको पता है प्रोटीन जो है, जितने भी प्रोटीन नेचर में है ना, सब सेम ही है। ठीक है, सब प्रोटीन ही हैं और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सेम है। ठीक है, वो होमोजेनियस हैं। और लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो है सेम है। लेकिन अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स ना, इनमें हेट्रोजेनियस प्रॉपर्टीज़ है। जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे ना, आपको इस बात पे यकीन हो जाएगा। उसके बाद जी ये जो लिपिड है ना, ये रिलेटेड है फैटी एसिड से, क्योंकि इसमें जो है लिपिड्स में फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल होता है, तो ये इनसे बन के मिलता है। और जो हमारा लिपिड है ये पानी में इनसॉल्युबल है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में सॉल्युबल है, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, हॉट अल्कोहल, और मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जिनमें क्या है, ये हमारा जो लिपिड है ये सॉल्युबल हो जाता है। अब देखिए, आप अपने किचन में जाएं, आप ऑयल लें, ऑयल को उठा के पानी, एक गिलास पानी लें, इसमें ऑयल डाल दें। आप देखेंगे कि ये ऑयल जो है वो फ्लोट करता रहेगा ऊपर। ये क्या क्या होगा, इसके साथ मिक्स नहीं होगा। तो जो लिपिड्स हैं, ऑफ कोर्स वो ऑयल, फैट, यही तो होते हैं, तो ये पानी के साथ मिक्स नहीं होते। तो इसकी भी एक वजह है, हम तो ये देर बाद देखेंगे उसे। तो लिपिड जो है ये एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी को एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। हमारी ब्रेन, हार्ट, मसल्स, ये सबके जो काम करने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है, अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन अगर हम देखें तो इनमें से ना सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी लिपिड से मिलती है। ठीक है, तो मे भी आपके जहन में ये सवाल आ गया होगा, जब आप एक गिलास पानी लेंगे, उसके ऊपर ऑयल डालेंगे, ज़रूर आपने सोचा होगा, लाइक लाइफ में मैंने भी सोचा था कि क्यों ऐसा होता है, आखिर पानी जो ऑयल इसके साथ मिक्स क्यों नहीं होता, इसकी क्या वजह है। ठीक है, उसकी वजह पता है क्या है, हमारा जो लिपिड है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन कम है, बहुत कम ऑक्सीजन है। अगर आप ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेना, जो कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज में क्या है, जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने ही कार्बन होते हैं। जैसे कि जैसे इसमें 6 कार्बन होते हैं और ऑक्सीजन भी 6 ही होते हैं ग्लूकोज में। तो यानी रेशो 6:6 का रेशो बन रहा होता है। लेकिन अगर हम लिपिड्स को देखें तो लिपिड्स में कुछ इस तरह का रेशो बन रहा होता है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा होता है लेकिन ऑक्सीजन कम होता है, यानी 5:1 के रेशो में होता है। और इसमें जो है इक्वल रेशो में होता है, जितने कार्बोहाइड्रेट्स उतने ऑक्सीजन होंगे, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्या है, लो सोल्यूबिलिटी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम है। देखिए, मज़ीद हम लोग इसके बारे में पढ़ें तो आपको ना कुछ बातें आपको आपके लिए जानना लाजमी है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, पहले आप ये देख लें, फिर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझ पाएंगे। हमें ना सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईस्टर्स जो है ना, ये होती क्या है। देखिए, ईस्टर्स क्या हैं, ये वो कंपाउंड है जो एक कॉम्बिनेशन से बनते हैं, किसी चीज़ की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और ईस्टर क्या है पता है, ये आप बोले फैमिली ऑफ अल्कोहल है, या फिर इसको ख़ानदान ऑफ अल्कोहल कहें तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन कैसे ना, अल्कोहल और एसिड जब मिलता है ना तो ईस्टर बनता है। अब देखिए, OH अल्कोहल और COOH, ये जो है, ये दोनों मिलते हैं आपस में, ये क्या बनाते हैं, हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, ये वेरिएंट है ना, यहाँ पे मतलब कोई भी दूसरा ग्रुप यहाँ पे ऐड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी ईस्टर के साथ फिर कोई दूसरा चीज़ कंबाइन होते 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 लाइक कुछ और ही बन जाएगा। तो ईस्टर ऐसे ही है ना, हर जगह आप ईस्टर को देख लेंगे, अभी आगे आप देखें। ठीक है, अभी जो हमारे लिपिड्स हैं ना, ये क्या है, हम सब कहते हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स होता क्या है ये भी जान लें। देखिए, उसको जानने से पहले ना आपको 2 चीज़ें और जानने कि मोनोग्लिसराइड क्या है। जो मोनोग्लिसराइड है उसमें एक फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल है। ठीक है, और जो डाइग्लिसराइड है उसमें 2 डाई, यानी दो क्या है, 2 फैटी एसिड है,
एक ग्लिसरॉल है। और अगर ट्राइग्लिसराइड को देखें तो इसमें 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल है, जो कि फिर लिपिड बनता है। इसे हम ऐसी ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम फैटी एसिड को देखें तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फैटी एसिड का फॉर्मूला है और ये हमारा जो ग्लिसरॉल है उसका फॉर्मूला है। जब ये आपस में मिल जाता है तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। देखिए यहाँ पे जो है एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड कैसे मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली एक जो है ग्लिसरॉल है और इसके साथ यहाँ 3 क्या है, फैटी एसिड है। ये एक फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है। तो जब ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। और इनमें कौन सा बॉन्ड लगता है, ईस्टर बॉन्ड। कैसे, अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ ये क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये मिल के ना यहाँ से हट जाते हैं। कैसे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पानी के तौर पे ये निकल जाते हैं। तो यहाँ से जैसे ये हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ पे जो है OH निकलता है, तो ये अपने साथ जो है ये ऑक्सीजन को भी ले जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का चार्ज रहेगा और यहाँ प्लस का साइन रहेगा, यानी यहाँ पे फिर बॉन्डिंग बनने की चांसेस हो जाएंगे। तो ये इसे अगर हम बीच से निकाल दें तो यहाँ पे पानी एज अ रिजल्ट पानी निकलता है। तो फिर क्या बनता है, फिर ट्राइग्लिसराइड बनता है। कैसे, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ भी सेम चीज़ है और यहाँ भी सेम चीज़ है। अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ जो है एक डिफरेंट बॉन्ड बनेगा जिसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, हमारा ट्राइग्लिसराइड बनेगा। इसके बाद जी पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स जो है टोटल कितने होते हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं, उसके अलावा डिराइव्ड लिपिड होते हैं और मिसलेनियस लिपिड होते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल लिपिड्स के बारे में। सिंपल लिपिड्स कैसे बनते हैं, सिंपली बनते हैं। इनमें एक फैटी एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाता है जी, यहाँ पे बन जाते हैं सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स हमें इन्हें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं या फिर ट्राइसेराइड्स भी कहते हैं, जिसे हम इन शॉर्ट टैग कहते हैं। ये जो टैग होते हैं ना, मोस्टली जो हम जितना कुछ खाते हैं ना वो समझे हम सिंपल लिपिड्स खाते हैं। हमारे मोस्टली खाने में जितना भी लिपिड है ना वो यही सिंपल लिपिड्स है। और ये सिंपल लिपिड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि देखिए खाना बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, ऑयल तो ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये वही ऑयल ही होता है, जो फैट और ऑयल होता है ये वही होता है। और फैट और ऑयल का अगर हम डिफरेंस देखें तो इनमें बस एक ही डिफरेंस है, फिजिकल डिफरेंस। यानी जो ऑयल है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और फैट क्या है, रूम टेम्परेचर के वक्त क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और हम सबको पता है कि ये क्या है, ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं, जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलते हैं तो ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो बदले में हमारे ये सिंपल लिपिड्स जो है ये बनते हैं। तो ये भी मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि ये जो फैट है ना, ये मोस्टली ये टैग जो है हमारे मोस्टली खानों में यही फैट होता है, ओके। और इसमें एक और है कि दोनों जो ऑयल और फैट इनमें डिफरेंस क्या है, फिजिकल है, ठीक है। ये भी मैं बता चुकी हूँ। सिंपल लिपिड्स का एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं वैक्सेस। वैक्सेस जो क्या है, ये भी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड हैं, लेकिन विद HMW मोनोहाइड्रिक जो होता है, यानी इसमें क्या होते हैं, बहुत ही लंबे चेन के अल्कोहल होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी अल्कोहल होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, सॉरी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लंबे लंबे चेन के अल्कोहल होते हैं। और ये जो है हमारी फार्माक्यूटिकल्स में बहुत काम आते हैं, हमारी जो कॉस्मेटिक्स हैं और चीज़ों के इलाज में। और जो वो जो नहीं है कैंडल्स भी इसी वैक्सेस की वजह से बनते हैं। और एक और है सिटाइल अल्कोहल, ये बहुत कॉमन है जो कि वैक्सेस में मौजूद है। उसके बाद जी हम पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड के बारे में। कंपाउंड लिपिड जिसे हम कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कह सकते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनमें क्या होता है, फैटी एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ मिल जाता है। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल यानी सिंपल लिपिड ही है, लेकिन इसमें क्या चीज़ थोड़ा डिफरेंट हो गया, एडिशनल हो गया। इसमें एक एडिशनल ग्रुप भी ऐड है। वो एडिशनल ग्रुप किसका हो सकता है, वो नाइट्रोजीनियस भी हो सकता है, वो स्टीरॉयड या फिर प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइक
3 डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं। मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ एडिशनल ग्रुप की अगर जगह हम क्या लगा दें, फॉस्फोरिक एसिड लगा दें, कार्बोहाइड्रेट लगा दें, लिपिड प्रोटीन लगा दें, तो क्या क्या बनते हैं। चलिए जी देखते हैं। देखिए अब ये फॉस्फोलिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ये जो है टोटल 3 टाइप के हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन। तो जो फॉस्फोलिपिड है ना, लाइक हम सबको पता है, हमने बहुत इसका नाम सुना हुआ है फॉस्फोलिपिड। ये बनता कैसे है, अल्कोहल, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल और जो एडिशनल ग्रुप है ना, इसके एडिशनल ग्रुप में क्या अगर हम ऐड कर दें, इसके एडिशनल ग्रुप में हम फॉस्फ्यूरिक एसिड और एक जो लंबी चेन होती है, फ्रीक्वेंटली लंबी चेन, हम नाइट्रोजीनियस बेस अगर हम ये इसके साथ लगा दें तो क्या बनेगा, हमारा फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। मेरे ख्याल से मैं आपको अभी पढ़ाऊँगी, मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए ये जो फॉस्फोलिपिड है ना हमारा, तो ये एक नया ग्रुप होता है। ऑफकोर्स इसमें 2 डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं तो एक नया ग्रुप बनता है। तो जिसमें जो ट्राइग्लिसराइड है ना, वो जो है ट्राइग्लिसराइड, लाइक फॉर एग्जांपल फैटी एसिड और अल्कोहल, ऑफकोर्स क्या है ट्राइग्लिसराइड, उसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड हो जाएं या फिर नाइट्रोजीनियस बेस ये ऐड हो जाएं, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड या फिर नाइट्रोजीनियस बेस ऐड हो जाएं, दोनों ही ऐड हो जाएं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फॉस्फोलिपिड। और हम सबको पता है फॉस्फोलिपिड जो है लाइक बहुत ही फेमस है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में होता है, हम सबका फेवरेट है ये। इसके बारे में लाइक लिपिड बाइलेयर के बारे में काफ़ी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने एफएससी लेवल पे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लाइक कैसे मतलब ऐड होता है। देखिए ये ट्राइग्लिसराइड है, ये पहले आप देख चुके हैं कि कैसे ये बनता है ना। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है, इसमें जो ये नीचे वाले इसका हिस्सा है ना, यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हो जाती है, ये क्या ऐड हो जाता है, फॉस्फ्यूरिक एसिड जो है ये ऐड हो जाता है, और इसके अलावा नाइट्रोजीनियस बेस भी ऐड हो जाता है। तो बदले में ये क्या बनता है, ये फॉस्फोलिपिड बन जाता है। तो फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड भी मज़ीद कितने टाइप्स का है, मज़ीद आगे ये 2 टाइप्स का है। अगर हम इसको देखें तो देखें, पहला जो इसको है पहला जो है क्या है, ग्लाइसेरो फॉस्फोलिपिड, और दूसरा के स्फिंगो फॉस्फोलिपिड, ठीक है। जो हमारा ये ग्लाइसेरो फॉस्फोलिपिड होता है, इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल है लिसिटिन। लिसिटिन जो है वो कहाँ मौजूद होता है, वो मोस्टली जो है एग में होता है, सोया में होता है, और जो सनफ्लावर सीड नहीं, वो सूरजमुखी जो उसके जो सीड्स हैं, हम ब्लैक और सामने वाइट कलर के इस तरह के होते हैं, तो वो इनमें ना ये मौजूद है। और इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन का 40% ड्राई वेट, 30% ड्राई वेट जो है ये क्या है, लिसिटिन है। उसके बाद ये सिफेलिन, सिफेलिन इसका दूसरा एग्जाम्पल है। सिफेलिन कहाँ पे होता है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये वहाँ पे होता है, ओके। और उसके बाद हमारी जो ब्रेन टिश्यू है वहाँ पे होता है। और पता है ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत काम आती है, क्योंकि ये जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये वहाँ पे होता है। उसके बाद जो है कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो जो है वह इससे बनता है, जो उसका लिपिड बाइलेयर है ना, वो इससे बनता है। उसके बाद ये है फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ये जो है ये कहाँ पे होता है, ये मेम्ब्रेन बाइलेयर ऑफ सेल जो नहीं है, लिपिड बाइलेयर जो हम पढ़ते हैं, ये वहाँ पे होता है। और एक और बात ना, जितने भी कैंसर सेल होते हैं ना, लाइक एक्स्ट्रा सेल बन रहे होते हैं ना, वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। उसके बाद है फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटोल, या इसका नाम थोड़ा लंबा है। तो फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटोल जो है वो कहाँ पे होता है, वो हमारी ब्रेन टिश्यू में होता है। और हमारी ब्रेन में जो है ना 10% लाइक वहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो ये जो है, ये जो हमारी ग्लाइसेरो फॉस्फोलिपिड हैं, ये जो है इसको याद करने का मैंने एक छोटा निमोनिक बनाया है, मेरे ख्याल से आप उसको देख के पता चल जाएगा आपको, लाइक याद हो जाएगा। देखिए अगर आप गौर और फिक्र करें तो यहाँ पे देखें जीपी, और मे भी आपने जीपी सुना होगा, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, थोड़ा बिजनेस की तरफ जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लाइक जितना भी आपका वो पैसा वगैरह खर्च होता है, खर्चा पानी से आप इधर उधर का निकाल के आखिर जितने भी पैसे बच जाते हैं वो आपका जीपी होता है।
तो बात अगर बचत की हो रही है तो यहाँ पे LCCPP को देख के मेरे जहन में एक न्यूमेरिक आया जो कि है लॉन्ग कॉल्स कैन पंच पॉकेट्स। अब आप देखें ना, आप किसी को लंबे लंबे कॉल्स करेंगे देर देर तक तो आपकी पॉकेट को तो मुक्का लगेगा ना, पंच। तो देखिए लॉन्ग कॉल्स कैन पंच पॉकेट, L से लिसिथिन, C से सिफेलिन और दूसरे C से कार्डियोलिपिन, और फिर P से क्या आएगा, फॉस्फेटिडाइलसिरीन, और दूसरे P से फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटॉल। तो देखिए ये जो है आपको ये अच्छे से मेरे ख्याल से याद हो जाएगा अगर आप इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड का पहला टाइप ग्लाइसिरो फॉस्फोलिपिड, फिर दूसरा है स्फिंगो फॉस्फोलिपिड, उसमें बस एक ही एग्जाम्पल है स्फिंगो माइलिन। ये जो है ये पता है ये जो है हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वहाँ पे ये बनता है। उसके बाद ये अगर जो हमारे सिंपल लिपिड्स होते हैं, लाइक फिर से रिपीट करती हूँ, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, उसके साथ हम क्या ऐड करें, अगर हम उसके साथ कार्बोहाइड्रेट और क्या ऐड करें, नाइट्रोजीनियस बेस ऐड करें, तो बदले में क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड की क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ग्लाइकोलिपिड के यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं, एक है सेरिब्रोसाइड्स और दूसरा है गैंग्लियोसाइड्स। तो ये पता है कहाँ पे होते हैं, ये हमारे जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, जो हमारा न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन होता है ना और मसल्स का, ये वहाँ पे होते हैं। और उसके बाद जी अगर हम सिंपल लिपिड्स को लें, ठीक है, सिंपल लिपिड्स को लें, उसके अंदर क्या डालें, हम लिपिड डालें और प्रोटीन डालें, ठीक है। तो ये क्या बनता है, अगर लिपिड प्लस प्रोटीन जब मिलता है तो क्या बनता है, लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन की क्या एग्जाम्पल हैं देख लेते हैं, काइलोमिक्रॉन जो कि कहाँ पे होता है, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होता है, और वेरी लो डेंसिटी लिपिड VLDL जो कि हमारे ब्लड में होता है, लो डेंसिटी लिपिड जो कि हमारे लिवर में होता है, और हाई डेंसिटी लिवर जो कि वो भी हमारे लिवर में होता है। और पता है ये हाई डेंसिटी लिवर, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये हो गया सारा, उसके बाद ये देख लेते हैं जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं वो क्या होते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स जो हैं वो अक्सर हमें मिलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। कैसे, हम जब सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स उनमें से किसी को जो है हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारे जो एज अ रिजल्ट जो हमें क्या मिलता है, हमें डिराइव्ड लिपिड्स मिलते हैं। तो जो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं तो हम कहते हैं कि क्या है, ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 उनसे मिलते हैं, लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, जो सिंपल लिपिड्स हैं। अब देखें एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है ग्लाइसरोल, और इसके अलावा दूसरे जो अल्कोहल है वो हमें इस तरह डिराइव करके मिलते हैं। जितने भी फैटी एसिड्स हैं वो डिराइव करके, देखिए फैटी एसिड अगर हम चाहिए तो ऐसे तो नहीं मिलेगा ना, हम क्या करेंगे, सिंपल लिपिड्स को तोड़ेंगे, उसमें से अल्कोहल और फैटी एसिड अलग हो जाएगा, तो फिर फैटी एसिड को हम ले लेंगे, हमें जहाँ भी उसकी ज़रूरत होगी तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल लिपिड्स में क्या होता है, 3 फैटी एसिड होते हैं और एक ग्लिसरॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड में सॉरी, तो उसे भी हम तोड़ सकते हैं। उसके बाद है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल और डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये जो है ये भी क्या है, ये हमें डिराइव करके मिलते हैं। देखिए मोनो और डाई दोनों ही ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ के हमें ये दोनों मिलते हैं। लिपिड और फैट जिसे हम कहते हैं ये भी हमें डिराइव्ड मिलता है। और हमारा जो सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, ठीक है, जो स्टीरॉइड्स हार्मोन हैं, हाइड्रोकार्बन है, कीटोन बॉडी है, ये सारे हमें मिल सकते हैं हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में, यानी ये सारे क्या हैं, ये हमारे डिराइव्ड लिपिड हैं। उसके बाद जी सबसे लास्ट में है यहाँ पे मिसलेनियस लिपिड। मिसलेनियस लिपिड की बहुत ही मज़े की बात है, ये लिपिड है ही नहीं, पता है ये लिपिड है ही नहीं, लेकिन फिर इसे लिपिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़े जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो लिपिड जैसे हैं, लेकिन ये लिपिड है ही नहीं, इसीलिए तो इसकी वजह से ही तो लिपिड को हम हेट्रोजेनियस कहते हैं, होमोजेनियस नहीं कह सकते। अब इसको देखो ये लिपिड है नहीं लेकिन लिपिड में शामिल है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिपिड जैसे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल है कैरोटीनॉइड्स है, स्क्वेलिन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हाइड्रोकार्बन, पेंटासेन, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है, बीज वैक्स नहीं वहाँ पे होते हैं, और टर्पीन्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं मिसेलिनियस
लिपिड्स के। उसके बाद जी फंक्शन ऑफ लिपिड्स देख लेते हैं। देखिए मैंने ना किसी की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, मुझे याद नहीं आ रहा कौन था वो, लेकिन उसने ना एक बहुत ही अच्छा निमोनिक बताया था मुझे कि उससे ना लिपिड के फंक्शन हमें याद हो जाएंगे। तो आई थिंक कुछ यही था, उसने आई थिंक यही था कि इफ़ सी एम फ्लाई, ठीक है, इसको आप याद करें, इफ़ सी एम फ्लाई, तो ये क्या है, लिपिड के फंक्शन से। अब आई से क्या है, आइसोलेटिंग फंक्शन, आइसोलेटिंग करता है, ठीक है, आइसोलेट करता है। एफ से क्या है, फैट सॉल्यूबल है लिपिड, ठीक है। सी से क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन है। एम से क्या है कि ये मेटाबॉलिक रेगुलेरिटी करता है। और आखिर में एफ से क्या है कि फ्यूल रिजर्व का भी काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। देखते हैं हम लोग डिटेल में देखते हैं। जो हम पहला देखें, जो लिपिड क्या करता है, वो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है हमारी बॉडी में उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी ये एक इंसुलेटर का काम करता है और ये हमारी जो बॉडी है ना उसको शेप देती है, स्मूथ अपीयरेंस देती है, उसको लाइक स्मूथ कर देती है। और अगर दूसरा हम देखें तो ये जो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन हमारे कितने हैं, जो लिपिड्स हैं, फॉर एग्जांपल जो विटामिन ए, डी और के, ये लिपिड्स हैं, ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन। तो इस लिपिड से ही बनते हैं हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन। उसके बाद ये लिपिड्स क्या है, ये जो हमारा जो मेम्ब्रेन है, आप सबको पता है हमारी जो मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर, उसको हमारी इसी लिपिड जी ने बनाया हुआ है। उसके बाद जो लिपिड है वो हमारे जो सेल के मेटाबॉलिक रेगुलेरिटी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल स्टीरॉयड हार्मोन, और इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी क्या है, एक हार्मोन है, इसके बहुत ही ज़बरदस्त हार्मोन है, ठीक है। कहीं पे इंजरी वगैरह हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वहाँ पे ये हार्मोन रिलीज़ होता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, कहीं भी कोई लाइक इंजरी हो जाए या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको जल्दी ठीक करने के लिए ये हार्मोन वहाँ पे भागते हुए पहुँच जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे है कि जो हमारा जो लिपिड है वो क्या है, फ्यूल रिजर्व का काम करती है, ठीक है। जो ट्राइग्लिसराइड हैं ये इसकी एग्जांपल है। अब देखो हमारी बॉडी को क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनके अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये लिपिड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो जी ये था हमारी आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।